तो आज हम IRCTC के चौथी तिमाही मतलब Q4 2025 के नतीजों पर बात कर रहे हैं। हमारे पास इसका जो विश्लेषण है उससे समझने की कोशिश करेंगे कि इन नंबर्स में क्या खास है और असल मायने क्या है इसके। चलिए देखते हैं। बिल्कुल। और हम खास तौर पर देखेंगे रेवेन्यू, मुनाफा, मार्जिन और हाँ, डिविडेंड पर भी नजर डालेंगे। और ये भी कि पिछले साल से और पिछली तिमाही से कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है। ठीक है, तो सबसे पहले रेवेन्यू यानी कमाई। इस तिमाही की फिगर है 1268 करोड़ रुपए। हाँ, और पिछले साल इसी तिमाही में ये 1151 करोड़ थी। यानी लगभग 10% की बढ़ोतरी हुई है साल दर साल। और पिछली तिमाही Q3 से देखें तो वो 1224 करोड़ था। तो बस करीब 3% ही बढ़ा है, बहुत मामूली। हाँ, ये बात है। मतलब साल दर साल वाली ग्रोथ तो ठीक दिखती है, 10%। पर तिमाही दर तिमाही सिर्फ 3%। ये थोड़ा स्लो है, ग्रोथ थोड़ी धीमी हुई है कह सकते हैं। और एक और बात, बाजार की जो उम्मीद थी वो करीब 1249 करोड़ की थी, तो ये नतीजे लगभग वैसे ही हैं जैसे इन लाइन जिसे कहते हैं। सही, मतलब बाजार को कोई बड़ा सरप्राइज नहीं मिला, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। ऐसा लगता है कि मार्केट ने ये 10% वाली ग्रोथ पहले ही मान ली थी। हाँ, और ये भी दिलचस्प है कि महाकुंभ जैसे बड़े इवेंट्स भी हुए इस दौरान, पर रेवेन्यू में कोई बहुत बड़ा जंप नहीं दिखा। ये थोड़ा अजीब नहीं? हाँ, ये सोचने वाली बात है। हो सकता है रेवेन्यू अभी भी मेनली मतलब मुख्य रूप से टिकटिंग से ही आ रहा हो, और ऐसे इवेंट्स का असर शायद उतना बड़ा नहीं होता जितना हम सोचते हैं। या फिर उस सेगमेंट से जुड़ी जो दूसरी सर्विसेज हैं, कैटरिंग वगैरह, उनका स्केल अभी उतना नहीं बढ़ा शायद। हो सकता है। अच्छा, अब खर्चों पर आते हैं। इस तिमाही में खर्चे बढ़कर 933 करोड़ हो गए हैं। ओके। पिछले साल ये 810 करोड़ थे और पिछली तिमाही में 824 करोड़। अच्छा। तो साल दर साल देखें तो करीब 11-12% खर्चे भी बढ़ गए हैं। हाँ, तो मतलब जिस हिसाब से रेवेन्यू बढ़ा है, लगभग उसी अनुपात में खर्चे भी बढ़े हैं। तो ये तो नॉर्मल ऑपरेशनल बढ़ोतरी लगती है, इसमें कोई चिंता वाली बात खास नहीं दिख रही। सही। अब आते हैं मुनाफे पर, प्रॉफिट। यहाँ कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। जो बताया गया प्रॉफिट है वो है 358 करोड़ रुपए। पिछले साल ये 284 करोड़ रुपए था। तो मतलब पेपर पर तो वाह, करीब 28% की जबरदस्त बढ़ोतरी दिख रही है। हाँ, 28% तो सुनने में बहुत ही शानदार लगता है। पिछली तिमाही के 341 करोड़ से भी ज्यादा है। बिल्कुल। पर यहाँ एक लेकिन है, एक पेच है इसमें। इस तिमाही में कंपनी को एक एक्सेप्शनल आइटम मिला है, मतलब एक ऐसी कमाई जो रूटीन बिजनेस से नहीं है। अच्छा, कितना? ये करीब 45.5 करोड़ का है। ये कोई वन टाइम गेन जैसा है। ओह, तो ये मतलब हर बार नहीं होता? जैसे कोई बोनस मिल गया हो। बिल्कुल वही। पिछले साल भी था ऐसा कुछ, पर वो छोटा था, शायद 8 करोड़ के आसपास। इस बार ये काफी बड़ा अमाउंट है, 45.5 करोड़। तो अगर हम इसे हटा दें, इस एक मुश्त फायदे को, तो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है मतलब बिजनेस से कमाया हुआ असल मुनाफा, वो करीब 313 करोड़ रुपए बनता है। अच्छा, 313 करोड़ रुपए। और बाजार क्या उम्मीद कर रहा था? बाजार की उम्मीद थी लगभग 330 करोड़ रुपए के मुनाफे की। ओह, तो फिर तो हाँ, तो मतलब इस एक्सेप्शनल आइटम को हटाकर देखें तो असल मुनाफा उम्मीद से थोड़ा सा कम रह गया। इसलिए वो जो 28% की चमक थी ना शुरुआत में, वो असल में थोड़ी कम हो जाती है जब आपकी एडजस्टमेंट करते हैं। ये समझना जरूरी था। तो ये एक्सेप्शनल आइटम के बिना मुनाफा उम्मीद से नीचे है। अच्छा, मार्जिन और EPS यानी अर्निंग पर शेयर का क्या हुआ? मार्जिन तो सुधरा है, 28.23% हो गया है। पिछले साल 24.60% था और पिछली तिमाही में 27.85%। हाँ, मार्जिन में सुधार अच्छी बात है। हालांकि इसमें भी उस एक्सेप्शनल आइटम का थोड़ा असर तो है ही, पर लगता है कि थोड़ा ऑपरेशनल सुधार भी है, ये पॉजिटिव है। और EPS? EPS भी बढ़कर 4 रुपए 48 पैसे हो गया है। पहले ये 3 रुपए 55 पैसे और 4 रुपए 26 पैसे था। ये तो मुनाफे के ट्रेंड को ही फॉलो कर रहा है, जिसमें वो एक्सेप्शनल गेन भी शामिल है। ठीक है, और आखिर में डिविडेंड? कंपनी ने 1 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है। हाँ, सिर्फ 1 रुपए, ये तो वाकई कम लगता है। हाँ, मतलब शेयर होल्डर्स शायद इससे ज्यादा खुश ना हो सकता है मैनेजमेंट वो मुनाफे की क्वालिटी को देख रहा हो। मतलब वो जानते हैं कि इसमें एक बड़ा हिस्सा वन टाइम गेन का है, तो शायद डिविडेंड देने में थोड़ा कंजर्वेटिव रहे हो, सावधानी बरती हो। ये हो सकता है। तो कुल मिलाकर अगर हम इसे समेटें तो तस्वीर क्या बनती है? नतीजे ठीक ठाक हैं, ग्रोथ दिख रही है, पर कुछ वाव फैक्टर नहीं है, है ना? बिल्कुल। ज्यादातर आंकड़े उम्मीदों के आसपास ही हैं
और जो बड़ा प्रॉफिट जंप है वो एक वन टाइम आइटम की वजह से है। एकदम सही कहा। ये बिल्कुल स्थिर लेकिन साधारण वाला प्रदर्शन है, स्टेबल बट अनइंस्पायरिंग। बाजार के लिए यहाँ कोई बड़ा ट्रिगर नहीं है, ना ऊपर जाने के लिए ना नीचे। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या शेयर की कीमत में ये सब पहले से फैक्टर इन था? अब देखना होगा कि मार्केट इन नतीजों पर रिएक्ट कैसे करता है। तो संक्षेप में IRCTC Q4 प्रदर्शन ठीक रहा, रेवेन्यू और कोर प्रॉफिट उम्मीद के मुताबिक, लेकिन एक बड़े एक्सेप्शनल आइटम ने नेट प्रॉफिट को काफी बढ़ाया हुआ दिखाया और डिविडेंड उम्मीद से कम रहा। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं कि भविष्य में IRCTC की ग्रोथ कहाँ से आएगी? क्या ये सिर्फ टिकटिंग पर ही निर्भर रहेगी या फिर हमें केटरिंग, टूरिज्म या दूसरी सेवाओं में कोई बड़ी छलांग देखने को मिलेगी? खासकर तब जब हमने देखा कि महाकुंभ जैसे बड़े इवेंट्स का असर भी रेवेन्यू पर उतना नहीं पड़ा जितना शायद सोचा गया था। तो कंपनी की जो डाइवर्सिफिकेशन की स्ट्रैटेजी है, मतलब अलग अलग क्षेत्रों में फैलने की रणनीति, वो कितनी कामयाब होती है, ये देखना बहुत अहम होगा आगे। बिल्कुल सही पॉइंट है, ये देखना जरूरी होगा। थैंक्स अलीना एंड गौतम फॉर योर इन्फॉर्मेशन। अगर आपको हमारे एक्सपर्ट की एडवाइस सही लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब